बेंगलोर ने मुंबई को उनके होम ग्राउंड पर जाकर हराया था, उनके घर में जो जाकर हराया था, वो करने में उन्हें दोबारा 10 साल लग गए। मतलब कि मुंबई को उनके ग्राउंड पे, होम ग्राउंड पे हराने में बेंगलोर को 10 साल लग गए। हालांकि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि उन्हें 10 साल लग गए उनके होम ग्राउंड पे हराने में। इम्पोर्टेंट ये है कि आज फिर से मुंबई अपना एक मैच हार गई। मतलब कि 5-5 मैच हो चुकी है और उसमें से सिर्फ एक मैच जीता है मुंबई ने। सिर्फ मुंबई ने नहीं, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब की भी किस्मत अभी बहुत खराब चल रही है। मतलब कि ये टीमें जो आईपीएल में सबसे टॉप पर हुआ करती थी, जो सेमीफाइनल में, फाइनल में देखने को मिलती थी हमें, वो इस साल टेबल पॉइंट्स पे सबसे नीचे चल रही है। मतलब कि बहुत किस्मत खराब है। सबके लगभग 5-5 मैच हो गए हैं और सभी ने एक मैच बच जीता है। मतलब कि जो भी आईपीएल में सबसे टॉप पे टीम हुआ करती थी पिछले साल में, पिछले जितने भी साल में हुआ, इस साल वो सब एकदम नीचे चल रही है। और जो भी नीचे टीम हुआ करती थी, जो सबसे पहले बाहर होती थी, वो टीम इस साल सबसे टॉप पर चल रही है। मतलब कमाल है। हालांकि बैंगलोर है जो दोनों साइड रहती थी, ऊपर भी रहती थी, नीचे भी रहती थी, स्टार्टिंग में ऊपर रहती थी, बाद में नीचे रहती थी। लेकिन अभी बैंगलोर बहुत कमाल खेल रही है, बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा है बैंगलोर। आपको नहीं पता तो बता दो कि आज टॉस जीतकर मुंबई ने सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला गेंदबाजी किया। करने का नतीजा ये हुआ कि मुंबई ने जब दूसरे बॉल पे पहले ओवर के पहला विकेट चटकाया बेंगलोर का, तो हमें लगा कि मुंबई इस साल फॉर्म में आ चुकी है। अब ये मैच मुंबई जीतेगी, बहुत अच्छा फॉर्म में है। पहला ओवर में दूसरा बॉल पे विकेट लिया उन्होंने, लेकिन फिर विराट कोहली आए जिन्होंने मुंबई की किस्मत पलट दी। मतलब कि क्या ही खेला विराट कोहली ने, सिर्फ चौका छक्का, जिधर देखो चौका छक्का। मतलब इतना कमाल खेला कि रन 221 बना दिए उन्होंने। मतलब कि मुंबई के ग्राउंड पे, मुंबई के घर में घुस के उन्होंने 221 रन ठोका है आरसीबी ने। मतलब क्या ही खेला है आज विराट कोहली ने, मुंबई के धागे खोल दिए। हालांकि आज बुमराह की वापसी हुई गेम में, लेकिन उसका कुछ खास असर दिखा, क्योंकि बुमराह एक भी विकेट नहीं लिए। हो सकता है कि वो चोटिल थे, अभी पहला मैच खेले अपना आईपीएल का 2025 का, तो हो सकता है कि उन्हें टाइम लगे, अगले मैच से वो वापसी करे। लेकिन इस मैच में उन्होंने कुछ खास दिखाया नहीं। ऐसा लग रहा था कि आज मुंबई कोशिश भी नहीं कर रही है विकेट लेने की। मतलब कि बॉलिंग लाइन बहुत खराब थी मुंबई की, बहुत खराब। जहां विकेट लेना चाहिए था वहां विकेट मिल ही नहीं रहा था मुंबई को। मतलब कि एक विकेट नहीं गिर रही थी मुंबई से। बहुत बॉलिंग लाइन खराब था जब मुंबई ने जब शॉर्ट का विकेट लिया तो हमें लगा कि ये मैच आराम से मुंबई ले जाएगी। लेकिन फिर विराट कोहली और पाटीदार ने बहुत अच्छा खेला। पाटीदार आउट हुए तो पाटीदार आए, उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। पाटीदार जब आउट हुए तो जितेश शर्मा ने पकड़ के फेल दिया मुंबई को। मतलब कि बहुत बढ़िया खेला आरसीबी ने। आरसीबी की एक बात खासियत थी कि उनके प्लेयर्स अब सिर्फ ऊपर के नहीं रन बनाते हैं, अब उनके 7वां-8वां नंबर तक बैटर है और वो फॉर्म में चल रहे हैं। मतलब कि कोई भी अगर ऊपर के नहीं चलते हैं तो नीचे आके पेल देते हैं किसी भी टीम को। अगर आरसीबी किसी टीम को डिफरेंस देती है 180 तक का रेट रन का, तो बॉर्डर में है कि वो डिफेंड करने को देखते हैं और वो डिफेंड कर भी रहे हैं अभी जितने भी मैच चल रहे हैं उसमें। मतलब कि 221 रन मुंबई के घर में घुस के उन्होंने ठोका। 221 रन बहुत बड़ा रन था मुंबई के लिए, जो कि मुंबई ने कभी 210 से ऊपर रन चेस ही नहीं किया अपने हिस्ट्री में। और उनके होम ग्राउंड पर घुसकर आरसीबी ने 221 रन ठोक दिया। टॉस से पहले रवि शास्त्री ने विराट कोहली से पूछा था कि 10 साल पहले आपने मुंबई को उनके घर पर हराया था, क्या आज आप हरा पाओगे, वो चीज वापस होगी? तो विराट कोहली ने जवाब दिया कि हमने चेन्नई को भी कभी उनके घर पे नहीं हराया, उनके होम ग्राउंड पे नहीं हराया, और इस साल कुछ नया हो रहा है, वो उन्होंने हराया उनके घर पर, तो क्यों नहीं हरा सकते? और ऐसा ही हुआ भी। आरसीबी ने पकड़ के मुंबई को उनके घर पर पेला। हालांकि मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने पूरी कोशिश की, जान लगा दी रन चेस करने की। कहीं ना कहीं हमें 2 ओवर के लिए, 3 ओवर के लिए ऐसा लगा भी कि रन चेस हो जाएगा। जहां पे हार्दिक पांड्या आए थे वहां पे सिर्फ 91 रन था मुंबई इंडियंस का। और फिर हार्दिक पांड्या ने जब 7 बॉल में 32 रन खेला और 16 बॉल में 42 रन बनाया, मतलब बहुत ही गजब खेला। ऐसा लगा कि मुंबई मैच उड़ा लेगा। उधर से तिलक वर्मा भी जो थे वो भी रन बना। मुंबई के कैप्टन हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मिलकर पूरी कोशिश की कि रन चेस किया जाए। उन्होंने कहीं ना कहीं रन चेस कर भी दिया था। मतलब कि कुछ ओवर्स के लिए 15 से 14 से 16 ओवर, 17 ओवर तक लगा हमें कि ये रन आसानी से चेस हो जाएगा।
लेकिन फिर तिलक वर्मा आउट हो गए और तिलक वर्मा के आउट होने का नतीजा ये हुआ कि मुंबई के फैंस की आधी उम्मीदें खत्म हो गई कि रन चेस नहीं हो पाएगा, मुंबई मैच नहीं जीत पाएगी। पूरी उम्मीद तब खत्म हुई जब हार्दिक पांड्या आउट हुए। मतलब कि मुंबई की हालत बद से बदतर हो गई। तिलक वर्मा की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें जो पिछले मैच में रिटायर आउट दिया गया था वो बहुत गलत दिया गया था। अगर वो पिछले मैच में रहते तो कहीं ना कहीं चांस था कि मुंबई वो मैच जीत जाता। मतलब कि वो जिस तरह से आज खेले हैं उस तरह से वो हो सकता था कि वो मुंबई को जिता देते लास्ट ओवर में। भले नहीं जिताते, वैसे भी वो हार गए, लेकिन तिलक वर्मा को रिटायर आउट नहीं देना चाहिए था। हालांकि आरसीबी जिस तरह से इस साल बाकी टीमों के घर में घुसकर उन्हें हरा रही है, ऐसा लग रहा है कि इस साल कप आरसीबी उठाएगी। मतलब कि कमाल का कॉन्फिडेंस दिख रहा है आरसीबी का। जितने मैच हो रहे हैं भले ही एक दो हारे हो, लेकिन जिस तरह से वो रन चेस कर रहे, कम से कम मैच क्लोज ले जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो टक्कर तो दे रहा है किसी भी टीम को और बहुत करीब मैच ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हैदराबाद और मुंबई या फिर चेन्नई की तरह स्टार्टिंग में ही मैच वन साइडेड कर दिया जाए। वो नजदीक ले जाते हैं मैच को। हालांकि आज का मैच एब्सोल्यूट सिनेमा था, क्योंकि जब बेंगलोर की गेंदबाजी हो रही थी पहले 10 ओवर में, ऐसा लग रहा था कि 10 ओवर में ही बेंगलोर ने ये मैच जीत लिया आसानी से। मतलब लगातार विकेट गिरे, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या आए जिन्होंने गेम में वापसी की, मुंबई को गेम में वापसी करवाई। उनका साथ तिलक वर्मा ने दिया। सूर्य कुमार यादव की बात करें तो सूर्य कुमार यादव आज बहुत रोक रहे थे बॉल को। मतलब कि न चौका न छक्का उनके बल्ला से निकल रहा था। उन्होंने कहीं ना कहीं पिछले बार जैसे तिलक वर्मा के शॉट्स नहीं लग रहे थे, वैसे ही इस बार सूर्य कुमार यादव के शॉट्स नहीं लग रहे थे। और इन लोग से वो उम्मीद नहीं होती क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनका टारगेट बड़ा है, तो ऐसे 122 के स्ट्राइक रेट से खेलना ये सब उन पे शोभा नहीं देता है। क्योंकि आप स्टार्टिंग में अगर रन नहीं बनाओगे और आप सोचोगे कि सेट होंगे, भाई रन भी बनाओ। अगर सेट होना है तो हो, लेकिन रन भी बनाओ। क्योंकि अगर आप जब रन ही नहीं बनाओगे, सेट होके आप करोगे क्या लास्ट में? अगर आप विकेट गया तो न लास्ट में बॉल बचेगा ना रन नजदीक होगा, क्या ही करोगे आप? फिर तो टीम आपकी वैसे ही हार रही है। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की तारीफ तो करनी ही होगी क्योंकि उन्होंने कोशिश की और कोशिश इस तरीके से की कि मैच कुछ पल के लिए मुंबई के पक्ष में चला गया। लग रहा था कि आसानी से मुंबई अब मैच जीत लेगा, क्योंकि अगर उन दोनों में से कोई आउट भी होते हैं तो एक टिका हुआ रहेगा, दूसरा आएगा इसके पास। इसके बाद वैसे भी नमन है, नमनदीप आएंगे, वो साथ देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले तिलक वर्मा आउट हुए, उसके अगले ओवर के पहले बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हो गए। मतलब कि शॉकिंग था ये। कहीं भी उम्मीद नहीं थी हमें कि दोनों का विकेट साथ में जाएगा, कोई एक टिक जाता। एक पल के लिए कहीं ना कहीं आरसीबी की भी हवा निकल गई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि ये मैच हाथ से निकल गया। क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा खेल रहे थे, ऐसा उन्हें लगा होगा कि ये मैच हाथ से निकल गया। लेकिन फिर वापसी तब हुई गेम में जब पहले तिलक वर्मा आउट होते हैं, उसके बाद अगले ही ओवर के पहले बॉल पे हार्दिक पांड्या आउट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जाके आरसीबी को जान में जान आती है कि हाँ अब मैच होगा, वो रोक सकते हैं उन्हें, डिफेंड कर सकते हैं रन। लेकिन फिर भी उसके बाद हमें उम्मीद थी कि नमन है, नमनदीप जो कि रन बना सकते हैं, नमनदीप है जो कि साथ देंगे। लेकिन फिर भी कुछ वैसा होता नहीं। दीपक चहर जिन्होंने कोशिश की बाउंड्री पर मारने की, लेकिन बॉल बाउंड्री पर ही पकड़ा गई कैच और वो पहले बॉल पे आउट हो गए। फिर एक और प्लेयर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी कोशिश किए दीपक चहर से पहले, लेकिन उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वो भी पहले बॉल पे ही एक बॉल पे छक्का मारे, दूसरे बॉल पे वो आउट बाउंड्री पे ही वो भी पकड़। फिर भी हार्दिक पांड्या के लिए कहीं ना कहीं बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि उनकी कोशिश का फल उन्हें नहीं मिल रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं, जैसे लखनऊ के सामने उन्होंने 5 विकेट लिए, इस मैच में भी उन्होंने 7 बॉल में 32 रन, 16 बॉल में 42 रन ठोके, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। उनकी टीम जीत नहीं पा रही है मैच। मतलब कि सब हार्दिक पांड्या तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी प्लेयर जैसे रोहित शर्मा वो गेम के बाहर रहते हैं। आधे मैच में आते हैं बैटिंग करने, स्टार्टिंग का 2 ओवर खेलते हैं, आउट होते हैं, फिर चले जाते हैं। रोहित शर्मा को स्टार्टिंग में थोड़ा टिकना होगा, थोड़ा उनको और टाइम देना होगा। कम से कम आप पावर प्ले खेलिए, दूसरा साइड का मारेगा, 3 ओवर खेलिए, 4 ओवर खेलिए, आप बर्बाद कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टिको, आप टिक गए तो रन बनेगा, चेस आसानी से होगा अगर आप मारोगे तो। लेकिन आप पहले ही 2 ओवर में आउट हो जाते हो। कहीं ना कहीं ये चीज रोहित शर्मा को थोड़ा सा सोचना होगा इस बारे में भी। हार्दिक पांड्या ने आज 2 विकेट लिए,
बुमराह ने एक भी नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये मैच थोड़ा सा मुंबई को और कोशिश करना होगा। मैच बहुत खराब जा रहा है, मुंबई का भी हालत बहुत खराब चल रही है। वैसे आपको क्या लगता है आज का मैच मुंबई इंडियंस किसके वजह से हारी? मतलब कि बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन किसके वजह से हारी? मुझे देखा जाए तो रन चेस आसानी से हो सकता था अगर स्टार्टिंग वाले थोड़ा साथ देते तो। हालांकि बॉलर ने जो किया वो किया, क्योंकि सामने वाली टीम भी स्ट्रांग है, विराट कोहली स्ट्रांग है, रन तो बनना ही था। कितना आप रोकते? तो रन तो बनना ही था। चलो एक रन बन गया, लेकिन आप चेस कब करोगे? चेस तो कर ही सकते थे। रोहित शर्मा अगर टिकते तो स्टार्टिंग में, सूर्य कुमार यादव अगर उतना टोक टोक के नहीं खेलते तो बाकी के जो दो थे उनसे तो उम्मीद ही नहीं था हमें, क्योंकि वो तो किसी भी मैच में चले नहीं है अभी तक। मुंबई की अभी हालत ऐसी है कि अगर उनके बॉलर्स चलते हैं तो बैटर्स नहीं चलते हैं, बैटर्स चलते हैं तो बॉलर्स नहीं चलते। ये सेम हालत कुछ साल पहले आरसीबी की भी थी। मतलब कि जब एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली चलते थे तो बॉलर्स रन खाते थे, मैच हारते थे। जब बॉलर्स विकेट लेते थे तो बैटर्स नहीं चलते थे। सेम हालत अभी मुंबई की चल रही है। मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद को कहीं न कहीं जाकर अब थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर वो मैच नहीं जीतेंगे तो हो सकता है कि सबसे पहले बाहर होने वाली यही तीनों टीम हो, जो गेम से, आईपीएल से सबसे पहले बाहर हो जाए, क्योंकि ये पॉइंट्स टेबल पे सबसे नीचे चल रही है। अब ये लोग वापसी नहीं करेंगे अगर, तो हो सकता है कि ये लोग सबसे पहले बाहर हो जाए।